चलो अंतरिक्ष की बातें करते हैं। रात के आसमान को देखो, हर तारा जो तुम्हें दिखता है वो एक सूरज है और उनमें से कई के अपने ग्रह भी हैं। हम इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं और हमने पहले ही हजारों ढूंढ लिए हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह हकीकत है। तो बड़ा सवाल, क्या कोई और भी है? क्या हम अकेले हैं? सदियों से यह सिर्फ सपने देखने वालों का सवाल था। अब यह एक वैज्ञानिक खोज है। हम खोज रहे हैं, दूर के तारों पर रेडियो टेलीस्कोप से नजर रख रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर रोबोट भेज रहे हैं, जीवन के किसी भी संकेत की तलाश कर रहे हैं। एलियन जीवन या यहां तक कि छोटे रोगाणुओं की खोज इंसानियत के सबसे महान कारनामों में से एक है। जरा सोचो, अगर हमें धरती के बाहर जीवन मिल जाए तो इसका क्या मतलब होगा? यह सब कुछ बदल देगा। हमारा विज्ञान, हमारा दर्शन, ब्रह्मांड में हमारी प्लेस। हम यूनिवर्सीय मंच पर अकेले नहीं रहेंगे। इसके प्रभाव हमारी संस्कृति के हर हिस्से में फैल जाएंगे। तो चलो इसमें गोता लगाते हैं। हम उन नंबरों को देखेंगे जो बताते हैं कि जीवन आम होना चाहिए। हम उस खामोशी का सामना करेंगे जो बताती है कि शायद ऐसा ना हो। हम विज्ञान, पैराडॉक्सों और उन यूएफओस के बारे में बात करेंगे जो हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। यह सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह सबसे बड़े संदर्भ में हमारे अस्तित्व को समझने के बारे में है। तो अपनी सोचने वाली टोपी पहन लो। हम एक यूनिवर्सीय जांच शुरू करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। जीवन की तलाश को समझने के लिए आपको ब्रह्मांड के स्केल को समझना होगा। केवल मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आपको पृथ्वी पर रेत के दानों से भी ज्यादा तारे मिलेंगे। उन ज्यादातर तारों के अपने प्लैनेट हैं और कई हैबिटेबल जोन में हैं जहां लिक्विड पानी मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इतनी सही कंडीशन वाले प्लैनेट होने के साथ नंबर्स बताते हैं कि जीवन हर जगह होना चाहिए। अगर जीवन आसानी से पनपता है तो इंटेलिजेंस को भी पनपना चाहिए, कम से कम कुछ प्लेसों पर। और अगर इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है तो कुछ सिविलाइजेशन को तारों के बीच कम्युनिकेट करने या ट्रेवल करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। ब्रह्मांड बहुत पुराना है, लगभग 14 बिलियन साल पुराना। यह सिविलाइजेशन को उठने, गिरने और शायद गैलेक्सी में फैलने के लिए काफी समय है। नंबर्स के हिसाब से ब्रह्मांड में जीवन भरा होना चाहिए। हमें सबूत दिखने चाहिए, एलियन आर्टिफैक्ट, रेडियो सिग्नल, यहां तक कि इंटरस्टेलर एम्पायर के निशान भी। लॉजिक सिंपल है, ब्रह्मांड विशाल है, पुराना है और उसमें सही इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं। तो हमें कोई निशान क्यों नहीं दिखते? यही इस रहस्य का मूल है। नंबर्स कहते हैं कि जीवन कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्वाइटी कुछ और कहती है। यह है फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में फिजिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा, सब कहां है? अगर ब्रह्मांड एलियंस से भरा होना चाहिए तो हमने कुछ देखा या सुना क्यों नहीं? दशकों से सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने आर्टिफिशियल सिग्नलों के लिए आसमान को स्कैन किया है। हमें कुछ नहीं मिला, न कोई बीप, न कोई फुसफुसाहट। ब्रह्मांड शांत है, भले ही हमारे सर्च मेथड्स बेहतर हो रहे हैं। अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद है तो उनकी टेक्नोलॉजी साफ दिख सकती है, मेगा स्ट्रक्चर, गैलेक्सी स्पैनिंग एम्पायर। फिर भी हमें कोई सबूत नहीं मिलता। विरोधाभास साफ है, ब्रह्मांड जीवन से भरा होना चाहिए, लेकिन हमें केवल क्वाइटी मिलती है। क्या हम गलत तरीके से देख रहे हैं? क्या जीवन के बारे में हमारी समझ बहुत संकीर्ण है या क्वाइटी का कोई गहरा कारण है? फर्मी पैराडॉक्स हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। यह एक यूनिवर्सीय पहेली है और ब्रह्मांड में हमारी जगह के लिए एक चुनौती है। इस सन्नाटे के बावजूद जीवन की तलाश जारी है। हमारी रणनीति पानी का पीछा करो। पृथ्वी पर जहां भी लिक्विड पानी है वहां जीवन है। तो हम दूसरे ग्रहों पर पानी की तलाश करते हैं। मंगल पर कभी नदियां और झीलें थीं। नासा के रोवर वहां प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सबसे अच्छे टारगेट यूरोपा और एनसेलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमा हैं। उनके जमे हुए खोल के नीचे विशाल महासागर हैं जो ज्वारीय बलों से गर्म रहते हैं। एनसेलेडस अंतरिक्ष में पानी के प्लूम्स भी फेंकता है। कैसिनी को वहां जैविक अणु मिले। भविष्य के मिशन जीवन के संकेतों के लिए इन प्लूम्स की जांच करेंगे। हमारे सौर मंडल से परे जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप बायोसिग्नेचर्स जैसे ऑक्सीजन या मीथेन गैसेस के लिए एक्सोप्लैनेट के वातावरण का विश्लेषण करते हैं। पृथ्वी जैसा वातावरण वाला ग्रह सर्चना एक बहुत बड़ा कदम होगा।
यह खोज कई दिशाओं वाली है। मंगल पर खुदाई, बर्फीले चंद्रमाओं का नमूना लेना, दूर के ग्रहों को स्कैन करना। यह धैर्यपूर्ण व्यवस्थित विज्ञान है। उड़न तश्तरियों के बजाय सूक्ष्म संकेतों की तलाश करना। हर मिशन हमें करीब लाता है। पहली बार हमारे पास जीवन सर्चने के लिए एक वास्तविक रोड मैप है। खोज जारी है। अब यूएफओ के सवाल पर बात करते हैं। कई दशकों से यूएफओस को मामूली माना जाता था, लेकिन हाल ही में बातचीत बदल गई है। अमेरिकी सरकार अब उन्हें यूएपीज, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहती है। नेवी के वीडियो ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पायलट और सेंसर्स इन साइटिंग्स को कंफर्म करते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स मानते हैं ये ऑब्जेक्ट्स रियल हैं, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड हैं। नासा और कांग्रेस जांच कर रहे हैं, मिस्ट्री को गंभीरता से ले रहे हैं। ज्यादातर साइटिंग्स के सामान्य एक्सप्लेनेशंस हैं ड्रोन्स, बलून्स या गलत पहचान वाले एयरक्राफ्ट, लेकिन एक छोटा परसेंटेज मिस्टीरियस ही रहता है। क्या वे किसी और देश की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैं, अननोन नेचुरल फिनोमेना, या कुछ और? यूएपीज का होना एलियंस का प्रूफ नहीं है, लेकिन पहली बार डेटा को ओपनली स्टडी किया जा रहा है। सच वही है और हम आखिर में उसे ढूंढ रहे हैं। स्केप्टिसिज्म हेल्थी है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी। मिस्ट्री रियल है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर यूनिवर्स शांत है तो शायद इसका कोई कारण है। डी ग्रेट फिल्टर थ्योरी बताती है कि जीवन के एवोल्यूशन में एक लगभग नामुमकिन स्टेप है। शायद जीवन दुर्लभ है, या इंटेलिजेंस दुर्लभ है, या सभ्यताएं फैलने से पहले खुद को खत्म कर लेती हैं। अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो हम खास हैं। अगर यह आगे है तो यह एक चेतावनी है। शायद ज्यादातर सभ्यताएं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती। कहीं और जीवन मिलने का मतलब होगा कि फिल्टर हमारे पीछे नहीं है, जिससे हमारे फ्यूचर के बारे में मुश्किल सवाल खड़े होंगे। यह क्वालिटी एक चेतावनी का संकेत हो सकती है। द ग्रेट फिल्टर एलियंस की खोज को हमारे अपने सर्वाइवल पर एक सोच में बदल देता है। क्या हम एक्सेप्शन हैं या बस अगला नंबर हमारा है? कुछ और विचार भी हैं जो हाइपोथेसिस बताती है कि एलियंस बाहर मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे संपर्क करने से बचते हैं। हमें एक अभयारण्य में जानवरों की तरह देखते हैं। शायद वे हमारे परिपक्व होने का इंतजार कर रहे हैं, या उनकी सख्त नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है, या शायद हम सही सिग्नल की तलाश नहीं कर रहे हैं। उन्नत सभ्यताएं ऐसी तकनीकें इस्तेमाल कर सकती हैं जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल वेव्स, न्यूट्रिनो, या कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे हो। उनकी बायोलॉजी इतनी अलग हो सकती है कि हम उन्हें जीवन के रूप में पहचान ही न पाएं, या शायद हमने अभी तक पर्याप्त समय या मेहनत से खोज नहीं की है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। सभ्यताएं दुर्लभ और दूर दूर हो सकती हैं। शायद सिग्नल्स बाहर मौजूद हैं, लेकिन हमने सही जगह पर सही समय पर नहीं देखा है। गैलेक्सी एक शांत देहात हो सकती है, न कि एक हलचल भरा सिटी। यह खोज अभी नई है, संभावनाएं अभी भी खुली हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कहते हैं कि लाइफ हर जगह होनी चाहिए, और वो खामोशी है जो कुछ और कहती है। हमारे पास माइक्रोब्स और बायो सिग्नेचर्स की वैज्ञानिक खोज है, और यूएपीज का राज है। क्या एलियंस होते हैं? ये सवाल लाइफ, इंटेलिजेंस और हमारे फ्यूचर के बारे में गहरे सवाल पैदा करता है। अगर हम अकेले हैं तो अर्थ पर कॉन्शियसनेस एक अनोखा खजाना है और एक जिम्मेदारी भी। अगर हम नहीं हैं तो यूनिवर्स और भी फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दोनों में से कोई भी जवाब सब कुछ बदल देगा। लाइफ की खोज असल में खुद को सर्चने जैसा है। ये हमें चुनौती देता है, इंस्पायर करता है और हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है। चाहे हम अकेले हों या नहीं, ये क्वेस्ट वर्थ इट है। तो देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। खोज जारी है और वंडर भी बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैथ्स यूनिवर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।